बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वजीहा अली, आपकी न्यू मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आपको बताऊँगी मोटिवेशन के बारे में, आपको मोटिवेट करूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोटिवेशन है क्या। देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ खुसूसियात कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं, जिन्हें हम इंस्टिंक्ट्स यानी जिबिल्लत कहते हैं। उन्हीं खसूसियात में एक प्यार, खुशी और एक मोटिवेशन भी है। मतलब इंसान के अंदर ये सब चीज़ें पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, ये खसूसियात उसके अंदर मज़ीद डेवलप होती चली जाती हैं और उसके अंदर सलाहियत पैदा होती रहती है कि उसने इनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। अब मोटिवेशन इंसान के अपने अंदर मौजूद है, तो दूसरा उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेड अप कर सकता है, मतलब पॉलिश कर सकता है। मोटिवेट आपने खुद होना है, ठीक है, पॉलिश करना हमारा काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इंस्पायरेशन का मतलब मोटिवेशन है। मोटिवेशन इंस्पायरेशन का पहला स्टेप है। इनिशियल स्टेप मोटिवेशन है। इनिशियल स्टेप मतलब आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आपने स्टार्ट लिया कहाँ से, स्टार्ट करते भी हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले किसी चीज़ को स्टार्ट करना ही मोटिवेशन है। जैसे जैसे आप उसको स्टार्ट करते हैं, आपको मज़ीद उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है और दिलचस्पी आगे से आगे आपको लेती चली जाती है। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते, बहुत से लोग इस तरह के हैं जो इसलिए स्टार्ट नहीं करते कि उन्हें ये खौफ घेरे रखता है कि उन्हें नाकामी हो जाएगी। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हज़ारों चीज़ें, हज़ारों बातें हमारे दिमाग को जकड़ लेती हैं। उनमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नाकामी का खौफ और मायूसी है। तो अगर नाकामी का खौफ और मायूसी भी आपके दिमाग में आती है तो ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। असल में यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करेंगी। जिस कदर आपके अंदर मायूसी होगी, उस कदर आप आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि बारिश तो हमेशा काले बादलों के बाद ही होती है ना। जिस कदर आप गहराई में चले जाएंगे मायूसी की, वहीं से आप एकदम से उबल कर बाहर आएंगे। तो नाकामी का खौफ या मायूसी भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ये सब खुदा तौफीक दे तो ये नेमत भी कम नहीं। अब हम लोग अगर दुनिया में भेजे गए हैं तो हम यकीनन आजमाइशों के लिए भेजे गए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हाथ पे हाथ रख के या एक कुएं का मेंढक बन के बैठे रहें। हमें तो बाहर निकलना है, हमें तो कुछ ना कुछ करना है। किसके लिए करना है? सर्वाइवल के लिए करना है। अब एक मिसाल से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगी कि एक किसान है, वो मेहनत करता है। किसान की मिसाल भी बिल्कुल हम इंसानों की तरह है। हमारे लिए किसान का एक खेत है और हमारे लिए ये दुनिया एक खेत है। अब किसान उस खेत में काम करता है, फसल उगाता है। फसल उगाने के लिए वो बीज डालता है। जब फसल उगाती है, तैयार हो जाती है, तो अचानक उसकी बेपरवाही की वजह से या कुदरती तौर पर कीड़े उसकी फसल को घेर लेते हैं। अब क्या है कि फसल ख़राब हो रही है, लेकिन अब चूँकि किसान है वो एक्टिव बंदा है। वो सोचता है कि नहीं, मैंने अपनी फसल को ख़राब होने देना नहीं, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था इस पर। वो क्या करता है कि वो नए नए हरबे ढूंढता है अपनी फसल को बचाने के लिए। जब वो बचाने के लिए ये सब कुछ करेगा तो वो क्या करेगा कि या तो कोई दवाई डाल देगा या फिर किसी स्प्रे का इस्तेमाल करेगा। अब अगर वो स्प्रे का इस्तेमाल करता है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और कीड़ों से उसकी फसल बच जाएगी। वो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपनी फसल को बचाना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक मोटिवेशन थी कि उसने ये करना है। हरकत की उसने, तो हरकत में तो वैसे ही बरकत है। अगर वो भी नकारा बन के बैठ जाता, हिम्मत हार जाता, मायूस हो जाता, हाँ ऐसा नहीं मैं कह रही कि वो मायूस नहीं हुआ, वो मायूस हुआ, लेकिन उसने क्या किया कि फ़ौरन से अपने आप को गेट अप किया कि नहीं,
مجھے یہ سب کرنا ہے، میں نے اپنی فصل بچانی ہے۔ تو ہم انسانوں کی مثال بھی بالکل اسی طرح کی ہے۔ ہم ایک کھیت میں رہتے ہیں، یہ دنیا ایک کھیت ہی تو ہے، ہمیں یہاں پہ ایکٹیو ہو کر رہنا ہے، اپنے آپ کو سروائیو کروانا ہے، تو اس کے لیے غم تکلیفیں تو آنی ہی آنی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سپرے کرنا ہے، اپنی مہارتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنا ہے، باہر نکالنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو بنانا ہے، تاکہ ہم باہر سے آنے والی ہر بیماری، ہر غم سے خود کو بچا سکیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آج کا پیغام۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور ایک بات اور، اگر آپ اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔